वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे कि किस तरह हम एक यूएस बेस्ड ड्राइंग की फ्लोर फिनिशिंग फाइंड करते हैं प्लेनस्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंटरफेस है। हमारे पास ये एक फ्लोर प्लान है। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये है कि इसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, तो इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है। फ्लोर फिनिशिंग के लिए नॉर्मली उन्होंने टैग दिए होते हैं, जिस तरह इधर टैग दिया हुआ है LVT1। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लग्जरी विनाइल टाइल फ्लोरिंग। इस रूम में भी है, जो स्टोर है इसमें भी है, लेकिन नीचे रेस्ट रूम आ रही है, तो इसमें इन्होंने टैग नहीं दिया हुआ। तो इधर हम टाइल एज्यूम करेंगे, या कॉमनली यूज होता है टाइल फ्लोरिंग। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझनी है, जैसे कि यानी अगर आप यूएस टाइप ड्राइंग की एस्टिमेशन करते हैं तो आपको डिटेल एनालिसिस ऑफ प्लेन, एलिवेशन, सेक्शन और स्पेसिफिकेशन टेबल करना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये जो चार चीज़ें हैं इनको साथ कंबाइन नहीं करते तो फिर आपका जो एस्टिमेट है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे चलूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस तरह हम सिविल ड्राइंग के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग जो ड्राइंग है वो देखते हैं साथ में, तो डिटेल के लिए कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो इस तरह अगर आप यूएस टाइप ड्राइंग की एस्टिमेशन करते हैं तो आपने साथ में प्लेन, एलिवेशन, सेक्शन और स्पेसिफिकेशन टेबल को चेक करना है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि इधर इन्होंने फ्लोर प्लान में हमें टैग दिया हुआ है लग्जरी विनाइल टाइल फ्लोरिंग का, लेकिन जाहिर सी बात है इधर स्कर्टिंग तो आनी है, लेकिन इन्होंने स्कर्टिंग नहीं दिया हुआ। तो वो हमें किस तरह पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा ये एलिवेशन से। तो चले जाते हैं एलिवेशन पे। ये हमारे पास आ रही है A400 का टैग इन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4। तो चले हम इसको चेक करते हैं एलिवेशन में। 100 4 3 2 1, ये हमें इन्होंने एलिवेशन 4 एलिवेशन दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ये डाउन पोर्शन में हमें दिया हुआ है BV4। BV4 का क्या मतलब है? BV4 का मतलब है बेस बोर्ड। यूएस टाइप ड्राइंग में हम नॉर्मली स्कर्टिंग को बेस बोर्ड कहते हैं। तो अगर मैं लेक्चर के दौरान ये टर्म यूज़ करूँ तो बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एलिवेशन में स्कर्टिंग या बेस बोर्ड आ रहा है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि अब किस टाइप की जो है वो स्कर्टिंग या बेस बोर्ड आ रही है। तो ये हमें किधर से मालूम होगा? ये हमें मालूम होगा स्पेसिफिकेशन टेबल से। ये आप देख सकते हैं इधर ये बेस का हमें स्केड्यूल दिया हुआ है, और ये है LVT1 लग्जरी विनाइल टाइल फ्लोरिंग। तो BV4 का है बेस बोर्ड सॉलिड। इधर आप देख सकते हैं ये इन्होंने मॉडल और मैन्युफैक्चरर MFR मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, कलर और मॉडल दिया हुआ है। ये हमारे पास आ रही DAL टाइल, और ये इन्होंने मॉडल नंबर दिया हुआ है। ओके, तो ये आपने समझ लिया, ये इसलिए ज़रूरी है। तो चले जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरिंग के लिए हम एरिया कमांड यूज़ करते हैं, या फ्लोरिंग जो है वो हम स्क्वायर फीट में लेते हैं। तो मैं एरिया कमांड ले लेता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ LVT1। मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा। फ्लोरिंग में हमने जो है वो वॉल एक्सक्लूड करना है।
ये हमने एक रूम का ले लिया है। ये हमारे पास जो है वो 2 रूम की फ्लोरिंग आ गई 110.2। अब ये वाला जो एरिया है ये हम किस तरह करेंगे, ये इस वाले एरिया में नॉर्मली जो है वो 90% हमारे पास आता है टाइल फ्लोरिंग। तो हम इसके लिए एक अलग कमांड यूज़ करेंगे, एरिया हमारे पास जो है वो फ्लोरिंग हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्कर्टिंग। तो इन्होंने टैग नहीं दिया हुआ स्कर्टिंग का, लेकिन एलिवेशन में हमें शो कर रहा है कि स्कर्टिंग हमारे पास जो है वो आ रही है। इस वाले जो है वॉल पे भी आ रही है, इस वाले वॉल पे भी आ रही है, इधर भी इन्होंने शो किया हुआ है BB4 और इधर भी शो किया हुआ। हम स्कर्टिंग लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्कर्टिंग हम लीनियर फीट में लेते हैं। मैं कमांड ले लेता हूँ लीनियर का बेस अगर इधर स्केड्यूल में बेस बोर्ड के साथ मॉडल और मैन्युफैक्चर नेम भी आपने लिखना है, क्योंकि क्लाइंट को आप इस तरह सिर्फ जो है वो लीनियर फीट में आप बेस बोर्ड नहीं देंगे, उसके साथ मैन्युफैक्चरर और मॉडल नेम आपने लाजिम मेंशन करना है। वो किस तरह मेंशन करेंगे, तो आपने 3 डॉट्स पे जाना है, इधर मॉडल मैन्युफैक्चरर नेम आपने लिखना है, फिर ओके करना है। ठीक है, ये इधर आ गया, मैं ओके करता हूँ। तो अभी आपने स्कर्टिंग में जो है वो डोर को एक्सक्लूड करना है, डोर आपने नहीं लेना। ये एक दूसरी डोर आ रही है, ये मैं नहीं लेता। ये भी डोर आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एक रूम है इसकी हमारे पास जो है वो स्कर्टिंग हो गई। इस तरह हम ये दूसरे रूम का भी ले लेंगे। ये वाला जो रूम है इसका भी स्कर्टिंग हो गया है। अब जो नीचे 4 हमारे पास पोर्शन रहते हैं, इसका ये है कि इन्होंने एलिवेशन में टाइल शो की है शायद, क्या आप ये चेक कर सकते हैं। ये रेस्ट रूम का एलिवेशन है 1, जो है ये 10 है, ये 11 है। इधर सारी जगहों पे जो है वो वॉल टाइल शो की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैं जूम करता हूँ, और वॉल टाइल में भी डिफरेंट टाइप्स आ रही है। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वॉल टाइल है। ये इस एब्रीवेशन के लिए T2 T3 के लिए हमने जाना है
स्केड्यूल में ये आप देख सकते हैं T1 जो है वो फ्लोर टाइल आ रही है, T2 जो है वॉल टाइल आ रही है, T3 जो है वॉल टाइल आ रही है। तो ये जो एलिवेशन है इसमें हमारे पास इन्होंने अब वॉल टाइल में भी इन्होंने दो टाइप्स की टाइल दी है। एक जो है हमारे पास एक स्ट्रिप चल रही है एक डिफरेंट टाइप टाइल की, और नीचे जो टाइल आ रही है वो डिफरेंट टाइप की है। तो ये जो फिनिशिंग है वॉल फिनिशिंग ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कि जिधर यानी वॉल टाइल आती है उधर जो है वो स्कर्टिंग नहीं आती, या कहीं पे क्लाइंट जो है वो डिमांड करता है कि जो है वॉल टाइल के ऊपर ही आपने स्कर्टिंग लगानी है, तो वो रेयर केसेस होते हैं। तो ये हमारे पास फ्लोरिंग हो गया है सारे रूमों का। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।